और भारत दुश्मनी में अंधा हो गया। मोदी सरकार का पागलपन खित्ते को मजीद कशीदगी की जानिब ले। बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर आ रही खबर शेख हसीना को खुश कर सकती है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में इस समय शेख हसीना को सबसे बड़ी जीत मिली है। तख्ता पलट के बाद पहली बार शेख हसीना को बांग्लादेश में बड़ी राहत मिली। इंडिया जो करेगा वो मोहम्मद यूनुस साहब को भी पता है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। अच्छा, इन पाकिस्तानियों के गालों पे चप्पल नहीं पड़ते, अपनी औकात पे नहीं आते। यही कलमा वाला ड्रामा ये लोग कर रहे थे। पर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, बांग्लादेश सरकार को भारत की तरफ से बड़ा झटका लगा है। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं के नजदीक पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े गुरु चाणक्य ने राजधानी को नए मायने दिए। चाणक्य के नजदीक राज सिंहासन के लिए कोई भी उसूल किसी भी वक्त भीड़ चढ़ाया जा सकता है। चाणक्य का मानना यह था कि मकारी और चालबाजी एक आर्ट है, और वो ये खुलेआम कहता था कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रहने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनको दोस्त बना के रखा जाए और उनसे बनाई जाए। बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दी। लेकिन हमारे जो इस्लामिक भाई हैं, साढ़े तक मुसलमान भरा हैं, इनके भरा ये घुस गए काबुल में। इनके भरा ने मार मार के सुअर बना दिया इनका। हसीना को मुकदमा लड़ने और अपने पक्ष रखने के लिए बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण 1 ने एक वकील मुहैया कराने का फैसला कर लिया है। अमीनुल गनी हसीना का पक्ष रखने वाले हैं। हसीना के खिलाफ कुल 100 मुकदमे दर्ज हैं। उन पर भ्रष्टाचार, नरसंहार के भी गंभीर आरोप हैं। जब होंगे तब मैं बता दूंगा। तुम्हें क्या जल्दी है? पहले मुझे बांग्लादेश में कुछ सुधार करना है, मुझे बांग्लादेश में कुछ करेक्शंस करने हैं। तो भाई साहब, 5 अगस्त को शेख हसीना भाग गई थी पिछले साल। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये शेख हसीना के वर्ड्स हैं कि हमें यहां पे ईसाई देश बनाना है, आप हमारे पाले में आ जाओ। शेख हसीना ने मना कर दिया, सारा मैटर तबाह हो गया। पाकिस्तान में बड़ी एक हैप्पीनेस, एक बड़ा खुशी का माहौल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई और बड़ा मजा हो गया, और ओए होए 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 क्या चीज है यार, जिस बंदे ने पाकिस्तान के हिस्से करे। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के जो कन्वीनर है नाहिद इस्लाम, उन्होंने बीबीसी बांग्ला को इंटरव्यू दिया और यह बोला कि साहब मैंने सुना है कि मोहम्मद यूनुस जो चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, वो रिजाइन करना चाहते हैं। तो बोला साहब मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं सर के पास गया, मैंने सर से दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। बात करते हैं शेख हसीना को लेकर। दोस्तों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिसके साथ गलत व्यवहार करके वहां से निकला गया था, दोस्तों फिलहाल शेख हसीना बांग्लादेश में है, लेकिन जल्द ही शेख हसीना हमें बांग्लादेश में देखने को मिलेगी। अब बांग्लादेश में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकारी है, उन्होंने एक वकील मुहैया कराने का फैसला लिया है और अब शेख हसीना अपना केस लड़ सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि अगर शेख हसीना का राज फिर से बांग्लादेश में आ जाता है तो बांग्लादेश में हमारे हिंदू बहुत ज्यादा सेफ हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर आ रही खबर शेख हसीना को खुश कर सकती है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में इस समय शेख हसीना को सबसे बड़ी जीत मिली है। तख्ता पलट के बाद पहली बार शेख हसीना को बांग्लादेश में बड़ी राहत मिली। हसीना को मुकदमा लड़ने और अपने पक्ष रखने के लिए बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण 1 ने एक वकील मुहैया कराने का फैसला कर लिया है। अमीनुल गनी हसीना का पक्ष रखने वाले हैं। हसीना के खिलाफ कुल 100 मुकदमे दर्ज हैं। उन पर भ्रष्टाचार, नरसंहार के भी गंभीर आरोप हैं। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद वो देश छोड़कर भारत आ गईं। उस दिन से लेकर आज तक शेख हसीना भारत में ही रुकी हुई हैं। उनके वापस जाने का रास्ता अब तक साफ नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद की किरण अब बांग्लादेश की शेख हसीना को दिखाई पड़ रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अब वापस बांग्लादेश जा सकती हैं, क्योंकि उन्हें उनका वकील मिल चुका है। 2008 में शेख हसीना ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली थी। हसीना पर सरकार में रहने के दौरान विरोधियों को कुचलने और भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगे। उनके खिलाफ ऐसे कई गंभीर आरोप हैं जिसमें उन्हें देश विरोधी तक कहा गया। अब अमीनुल गनी द्वारा शेख हसीना का केस लड़ने से उन्हें बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अमीनुल गनी की गिनती बांग्लादेश के शीर्ष वकीलों में होती है।
शेख हसीना की सरकार के वक्त कोर्ट में उनकी खूब चलती थी। वो बड़े वकीलों में गिने जाते थे। उन्हें अपराध मामलों के वरिष्ठ वकील भी माना जाता है। गनी अगर सही तरीके से हसीना का पक्ष रखते हैं तो सरकार का प्रोपेगेंडा कोर्ट में ध्वस्त भी हो सकता है। अब तक बांग्लादेश की कोर्ट लगातार बिना हसीना का पक्ष सुने ही फैसला सुना रही थी, लेकिन अब शेख हसीना का पक्ष रखने के लिए भी उनके पास वकील होगा। अदालत में उनका पक्ष सुना जाएगा। गनी दलील रखेंगे तो उसके आधार पर कोर्ट फैसला लेगा। अब तक तुरंत के तुरंत कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा था क्योंकि शेख हसीना के पक्ष से कोई वकील नहीं था, लेकिन अब वकील होने से उन्हें बड़ा फायदा होगा। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना परिवार पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा था। हसीना की बहन, बेटे, भतीजे, पूरा परिवार किसी न किसी मामले में बांग्लादेश की कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। वहीं शेख हसीना भारत में रहने के लिए मजबूर है। अब इस खित्ते में अपनी जो इजारादारी चाहते थे वो यूनुस साहब और बांग्लादेश को वो मानना चाहिए उस इजारादारी को। और अब ये जो बात चली कि अगर यूनुस ये बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लैंडलॉक्ड है तो आप ये कह दें। और अब तो भारत में ये भी बात हो रही है कि जो भारत की स्ट्राइक कोर्स हैं जो इंडिया की इस चिकन नेक के इर्द गिर्द है, वहां से अगर भारत की जो फौज है वो इसको काट दे, चिकन नेक को बड़ा कर दे और बांग्लादेश का कुछ एरिया जो है वो अपने कब्जे में कर ले। इंडिया ऐसी अप्रोच पाकिस्तान के बारे में भी रखता था जब एक इन्होंने सो कॉल्ड कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराई थी। और अब ये अगेन इस तरह की चीजें चाहते हैं कि हम बांग्लादेश को अंडर प्रेशर रखें। सो मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली एंड देन इंटरनेशनल प्रेशर डलवाती है। अभी तुलसी गैबर्ट डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस आई थी इंडिया, तो उन्होंने बांग्लादेश को कहा जी आपका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। तो इंडिया बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश को अपने कंट्रोल और जेरे असर लाया जाए। और अब वो जो अब डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली नाकाम हुआ तो अब उन्होंने इकोनॉमिक ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल करने। सदर लगातार ये कह रहा है कि नहीं, इलेक्शंस के बारे में मैं बताऊंगा तुम्हें। आई विल टेल यू अबाउट इलेक्शंस यार, जब होंगे तब मैं बता दूंगा। तुम्हें क्या जल्दी है? पहले मुझे बांग्लादेश में कुछ सुधार करना है, मुझे बांग्लादेश में कुछ करेक्शंस करने हैं। तो भाई साहब 5 अगस्त को शेख हसीना भाग गई थी पिछले साल। 5 अगस्त डेट याद रखिएगा। 5 अगस्त शेख हसीना को निकाल फेंका। उसके 48 घंटे के अंदर ये भाई साहब विराजमान हो गए। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मई का महीना है। यानी कि 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं। भाई साहब ने अभी तक कोई रोड मैप नहीं दिया। इन्होंने कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया इसके अलावा कि एफआईआर फाइल करो शेख हसीना के खिलाफ और बोलो कि नहीं आवामी लीग बहुत गंदी पार्टी है और उसका घर तोड़ दो, शेख मुजीबुर रहमान का उसका म्यूजियम तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, बांग्लादेश का नेशनल एंथम चेंज कर दो, बांग्लादेश के रुपए से इसकी फोटो हटा दो। अरे छोड़ो यार, तुम उसके अंदर काले भेड़िया की फोटो लगा दो, उससे क्या होगा? तुम बांग्लादेश के टका पे काले भेड़िया की फोटो लगा दो, उससे होगा क्या? तुम हटा दो शेख मुजीबुर रहमान की फोटो। टेल अस व्हाट यू हैव एक्चुअली डन फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। टेल अस हाउ यू हैव परफॉर्म्ड इन द पास्ट 9 months। वहां पे दोस्तों इसने बोला कि तुम मुझसे चुनाव के बारे में बात मत करो। 2026 में मैं सोचूंगा इसके बारे में। अभी सोच भी नहीं रहा है 25 में। ये नहीं कह रहा कि 2026 में चुनाव करवा दूंगा, लेकिन सोचूंगा मैं 2026 में। देखते हैं क्या होता है 2026 में, हो सकता है चुनाव हो जाए। ये फर्म कमिटमेंट भी नहीं दे रहा। अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब आपने शेख हसीना को हटा दिया। चलो वेरी गुड, आपने हटा दिया। अब व्हाट नेक्स्ट? आपने प्रोटेस्ट भी कर लिया। बांग्लादेशी जो प्रोटेस्टर्स का नेशन है, हु आर ऑलवेज प्रोटेस्टिंग, आई हैव नॉट सीन देम वर्किंग, आई हैव ओनली सीन देम प्रोटेस्टिंग, एंड इफ समबडी इज हर्ट, आई एम सॉरी बट दैट इज द परसेप्शन, एट लीस्ट इन अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, दैट यू आर अ नेशन ऑफ परपेचुअल प्रोटेस्टर्स। काम नहीं करना, प्रोटेस्ट करना है, हर चीज में प्रोटेस्ट करना है, झंडा लेके डफली लेके पहुंच गए। अरे काम कब करोगे ये बताओ यार। अच्छा ये देखिए, यहां पे एक और चीज आई है सामने। मोहम्मद यूनुस कहता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर सारी की सारी पार्टीज मुझे सपोर्ट नहीं करेंगी। बीएनपी सड़क पे आ गई है, खालिदा जिया की पार्टी सड़क पे आ गई और खालिदा जिया की पार्टी यह कह रही है कि भाई क्लियर रोड मैप दो इलेक्शन का। जैसा मैंने बताया था, चुनाव कब होंगे ये बताओ। ये बताने को राजी नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव हो गए तो इसको तो कोई वोट देगा नहीं, इसका मास स्पेस है ही नहीं। और अगर चुनाव हो गए तो फिर मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा। जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी हैं, जमातुल इस्लामी टाइप की, ठीक है जी, हिफाजत इस्लाम, इस टाइप की पार्टीज जो बांग्लादेश में हैं, उसके अलावा बीएनपी, उसके अलावा ये देखिए साहब, ये नेशनल सिटीजन पार्टी, छात्र संघ, कुछ ऐसी कुछ पार्टी है वहां पे बांग्लादेश की, उसका नाम, ये सारे के सारे बोलेंगे कि भाई साहब चलो तुम 1 साल रहे विराजमान, तुम 1 साल का हिसाब दो,
फिर जैसे जैसे शेख हसीना भागी थी ना, उन लोगों ने, मौलवी मौलानाओं ने बांग्लादेश में इसको यह भी थ्रेट दिया है कि शेख हसीना को तो फिर भी हमने 45 मिनट दे दिए थे, बेटा तुझे 5 मिनट नहीं देंगे। ये बांग्लादेश का एक नेचर है। तो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे शेख हसीना के लिए बांग्लादेश के जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय अधिकारी है उन्होंने एक वकील मुहैया करवाया है और अब शेख हसीना अपना केस लड़ सकती है। और जितना भी शेख हसीना पे आरोप लगा है क्या वो सच होता है या गलत होता है ये तो हम देखेंगे। लेकिन अगर शेख हसीना बांग्लादेश में जाती है और शेख हसीना अपना पद संभालती है, वहां की प्रधानमंत्री फिर से बनती है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भारत को होगा, क्योंकि भारत के जो हिंदू हैं वो वहां पे सेफ हो जाएंगे। जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ गलत हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में भी देख लो और ये हमारे हिंदुस्तान में भी, यहाँ पे